त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं, तह तह राम भजन अनुसरऊं। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुर कर कोमल सील सुभाऊ। चरम देह द्विज के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलहु तहु बालकन मीला, करहु सकल रघुनायक लीला। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा। मन ते सकल बासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। कहु खगेश अस कवन अभागी, खरि सेव सुर देनहु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई, हार्यों पिता पढ़ाई पढ़ाई। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयो भजन तन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाय जाय सिर नावऊं। नावऊं बूझऊं तीनहि राम गुण गाहा, कहीं सुनई अरसित खगनाहा। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुबादा, व्याहृत गति शंभु प्रसादा। छोटी त्रिविध इसना गाड़ी, एक लाल साउर अति बाड़ी। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सकल करि लेखो। जेई पूछे सोई मुनि अस कहीं, ईश्वर सर्वभूतमय अहि। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। गुरु के बचन सुरुति करी, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 110 को। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखि चरण सिरु नायऊं, बचन कहूं अति दीन। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 110 खो। सुनि मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछये पूछत भये, दुज आयहु केहि काज। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 110 गो। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहूँ भगवान। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 110 घो। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि त्रियक योनि पशु पक्षी देवता का मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता है, वहाँ वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया। परंतु एक सूल मुझे बना रहा, गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव वाले दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। मैं अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों से मिलकर खेलता, तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़ करके गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए।
जब माता पिता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर जा जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गरुड़ जी, उनमें मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर के सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा प्रभु श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर वड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देख करके मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, मैंने अत्यंत नम्र और कोमल वचन मेरे हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर के कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए।